तेजस्वी का बड़ा हमला, खाली खजाने की वजह से पेंशन भी आकस्मिक निधि से दे रही सरकार, बिहार वित्तीय संकट की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए विस्तृत पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि राज्य की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को सामान्य और नियमित खर्चे के लिए भी आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड का सहारा लेना पड़ रहा है। अब तेजस्वी ने इसे बिहार के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती 3 महीनों के भीतर ही सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कि नियमित भुगतान के लिए 3662 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से निकालने पड़े। उनका आरोप है कि यह राशि किसी प्राकृतिक आपदा, आपातकालीन स्थिति या फिर अप्रत्याशित खर्च के लिए नहीं बल्कि नियमित मासिक पेंशन भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई, जो कि वित्तीय प्रबंधन की विफलता को दर्शाता है। संबंधित का हवाला देकर भी उन्होंने संविधान का हवाला देकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने संविधान के अनुच्छेद 267(1) और 267(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि आकस्मिक निधि का उद्देश्य केवल अप्रत्याशित और आपातकालीन खर्चों की पूर्ति करना है। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कोई भी आकस्मिक खर्च नहीं है, क्योंकि यह वर्षों से नियमित रूप से लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि यदि सरकार को पेंशन जैसी नियमित योजना के लिए भी आकस्मिक निधि का उपयोग करना पड़ रहा है, तो फिर विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। अब राजकोषीय घाटे पर भी उन्होंने सरकार को घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के बढ़ते राजकोषीय घाटे को मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि बजट दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य का राजकोषीय घाटा जो है वो 11.8% तक पहुंच चुका था। तेजस्वी का दावा है कि FRBM एक्ट के तहत यह सीमा सामान्यतः 3% के आसपास रखी जाती है, लेकिन बिहार का घाटा इससे कई गुना अधिक दिखाई दे रहा है। अब उनका कहना है कि जो घटता हुआ राजस्व, बढ़ता कर्ज, ब्याज भुगतान का बोझ और कमजोर वित्तीय प्रबंधन राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाते हैं। अब उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार वास्तविक स्थिति बताने के बजाय केवल प्रेस विज्ञापित के जरिए बचाव कर रही है। अब आपको बता दें, आकस्मिक निधि के आकार में बढ़ोतरी भी हो रही है, उस पर सवाल भी उठ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में किए गए उस संशोधन का भी जिक्र किया जिसके तहत बिहार आकस्मिकता निधि का आकार किसी वित्तीय वर्ष में कुल बजटीय व्यय के 10% तक बढ़ने का प्रावधान किया गया है। उनका आरोप है कि सरकार भविष्य की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए पहले से ही आकस्मिक निधि का दायरा बढ़ा रही है। सरकार से स्पष्टता भी मांगी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई है जिसके कारण नियमित भुगतान के लिए भी आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से वित्तीय स्थिति पर स्पष्टता और पारदर्शिता जवाब देने की मांग कर दी है। बिहार की राजनीति में यह मुद्दा अब केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की आर्थिक सेहत और बजटीय अनुशासन और भविष्य की विकास योजनाओं पर भी गंभीर बहस का विषय बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या जवाब आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे ट्वीट को सुनने के बाद, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के जरिए जो लोगों को बताया गया है और सरकार पर सवाल उठाया गया है, इसको लेकर अपनी राय जरूर बताएगा। धन्यवाद।